ये परीक्षित है। नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हम देख रहे हैं कि युवराज खंडेराव के दोस्त आए हैं, गुरुकुल के दोस्त, और युवराज खंडेराव ने उसकी मुलाकात करवाई है अपने पिता मल्हार राव सूबेदार जी के साथ में। अब देखिए बड़ी बात ये, वो कहते हैं कि हमने अपने दोस्त से वादा किया है कि इसे अपनी सेना में सूबेदार का पद देंगे, और सूबेदार जी कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है। और जो हमारे सेना में परीक्षा होती है सिपाही भर्ती के लिए, यदि उसमें उत्तीर्ण होते हैं तो अवश्य तब दिखाते हैं कि तैश में आ जाते हैं युवराज खंडेराव। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो ये कि युवराज खंडेराव भड़के हुए हैं अपने पिता पे, और दूसरी ये कि कोई भी हो, जब किसी के समक्ष आपका हितैषी हो, और मतलब आपको लगता है आपका हितैषी है, और आपका कोई अपना ही आपके किसी दोस्त के सामने आपको लताड़ दे या नकार दे, तो आपको बुरा लगता है। स्वाभाविक सी बात है, इस एज में बुरा लगता है। बेशक आपके हित की बात हो और आपको भी कहीं ना कहीं एहसास हो कि हाँ मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, मगर खास दोस्त नहीं, मगर फिर भी इसके सामने भी यूँ कह दिया, बाहर क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। अब यहीं वही बात आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूबेदार जी ने कह दिया कि हम परीक्षा लेंगे, फिर परीक्षा लेंगे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर परीक्षा परीक्षित की हो रही है या मल्हार राव सूबेदार जी की। अब देखिए क्यों? क्योंकि पिता इतने वर्षों बाद अपने बेटे से मिले हैं, उसको खुश रखना चाहते हैं, मगर बेटा है कि पिता को नाराज़ किया जा रहा है, उनकी हर बात को मना करता जा रहा है। अब वो सूबेदार जी जिसने अपने बेटे को भेज दिया था, अब यहाँ पर बात यह है, यदि वो खंडेराव की बात मान भी लेते हैं तो अपनी सेना के नियमों को तोड़ देंगे, और नियम कानूनों की बात करने वाले मल्हार राव सूबेदार जी यहाँ पर झूठे साबित हो जाएंगे, गलत साबित हो जाएंगे। और यदि वो बात नहीं मानते युवराज खंडेराव की, उनकी सिफारिश को नज़रअंदाज करते हैं और परीक्षा लेते हैं परीक्षित की, तब वो युवराज खंडेराव ये कहेंगे उनको कि आपने हमारी एक भी बात नहीं मानी, हमने अपने दोस्त को न्योता दिया, हमने बुलाया उसे, हमारी आपने बेइज्जती कर दी, उसके सामने इज्जत को तार तार कर दिया हमारे दोस्त के सामने। वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, क्या सोचेगा कि हमारे पिता हमसे कितना रूखा व्यवहार करते हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर, हम सिर्फ नाम के युवराज हैं। तो बात ये कि यहाँ पर तमाम तरीके से हर साम दाम दंड भेद सारा लगा दिया है युवराज खंडेराव ने अपने पिता को हराने में। यदि वो बात मान लेते हैं तो खुद के नियम बनाए हुए हैं उनसे हार जाएंगे। जो अब तक न्यायप्रियता लोग मानते हैं उनको न्याय का देवता, वो छवि उनकी झूठी पड़ जाएगी। और यदि अपने बेटे की बात नहीं मानते हैं तो उनको लग रहा है कि बेटा वाकई में लज्जित भी हो रहा है। अब हर तरीके से फंस गए हैं युवराज खंडेराव। पहले बात थी कि देवी अहिल्या फंसी हुई थी पिता पुत्र के बीच में, गौतम भाई सरकार फंसी हुई थी पिता पुत्र के बीच में, मगर अब सूबेदार जी फंस गए हैं बेटे के प्रेम और अपने न्याय के बीच में। न्याय भी करना चाहते हैं, बेटे के साथ भी न्याय करना चाहते हैं, क्या करेंगे? तो परीक्षा यहाँ पर परीक्षित की नहीं है, बल्कि परीक्षा तो ले रहे हैं युवराज खंडेराव मल्हार राव सूबेदार जी की, और तमाम तरह से हर तरीके से बचने की कोशिश करेंगे, मगर पुत्र के आगे यहाँ पिता की हार तय है। और देखिए भले एक राजा के नाते सूबेदार जी जीत भी जाएं, हालांकि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यहाँ पर जिस तरीके की परिस्थितियाँ बनने वाली हैं, मगर फिर भी ये तय है कि वो अपने बेटे से हार जाएंगे। यहाँ पर ये जो पिता सूबेदार भी है वो पिता हार जाएगा। और यहाँ पर परीक्षित की तो परीक्षा की सिर्फ बात हुई है, मगर मल्हार राव सूबेदार जी इस परीक्षा से पहले ही हार चुके हैं।